Hello everyone, welcome to CBC Presh. So today we are going to discuss question number 41 to 50 of class 10th mathematics term 1. Okay, so without wasting any time, let's begin. तो यार ये क्वेश्चन जो 41 से 45 हैं और मतलब आगे के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके बेसिकली केस स्टडी पे बेस्ड है। और इसमें केस स्टडी में कुछ नहीं होता, ऊपर कुछ थोड़ी बहुत कहानी लिखेंगे और मेन जो क्वेश्चन होते हैं वो दूसरी या तीसरी लाइन से चालू होते हैं। तो हम लोग दूसरी लाइन पे पढ़ते हैं, ही टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डे। अमृता पेड 22 rupees फॉर अ बुक एंड kept for 6 days, while Radhika paid 16 rupees keeping the book for 4 days. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बुक स्टोर है, उसमें एक शॉपकीपर है और वो लोगों को रेंट पे बुक्स देता है। ठीक है, तो पहले 2 दिन जो है वो उसका एक फिक्स चार्ज रहता है। ठीक है, तो मान लो उसका जो फिक्स चार्ज है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। पहले हम लोग ले लेते हैं कि फिक्स चार्ज कितना लेके चलते हैं हम लोग, x। ठीक है, पहले 2 दिन वो x रुपए फिक्स चार्ज लेता है और बाकी के दिन वो एडिशनल चार्ज लेता है जिसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, तो x हो गया आपका फिक्स चार्ज और y हो गया आपका एडिशनल चार्ज। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय। तो राधिका का अगर केस देखा जाए तो राधिका ने 4 दिन के लिए 16 रुपए दिए थे। तो 4 दिन में पहले 2 दिन तो x हो गया, ठीक है, उसका फिक्स्ड प्राइस, प्लस बचे कितने 2 दिन, मतलब कितने दिन बचे, 2 दिन बचे। तो उन 2 दिनों पे उसके जो एडिशनल अमाउंट है वो लगेगा। और उसने टोटल कितना दिया था, 16 रुपए। तो ये हो जाएगा। तो ये आपका एल्जेब्रिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है राधिका ने कितने रुपए दिए, कितना उसमें फिक्स्ड अमाउंट था और कितना उसने एडिशनल अमाउंट पे किया था। ओके, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय। तो अब अमृता ने कितने दिन लेके बुक लिए थे, तो वो 6 दिन लिए थे टोटल। ठीक है, उसमें से पहले 2 दिन तो उसको फिक्स्ड अमाउंट में चला गया, तो एक तो x हो गया और बाकी बचे कितने दिन, 4 दिन। तो 4 एडिशनल अमाउंट और लगेगा उसमें। ठीक है, तो 4y हो गया और उसने टोटल कितना पे किया था, 22 रुपीज। तो ये हो जाएगा अमृता का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। सो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है, हम लोग को कैलकुलेट करना है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज कितना था, x। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम लोग सबसे पहले x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस सेकेंड कर देते हैं, 1 माइनस सेकेंड। तो इसको अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करें तो 4y इज इक्वल्स टू 22 माइनस 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 2y इज इक्वल्स टू -6। तो ये आपका y आ जाएगा 3। एंड अगर इसको मैं पुट कर देता हूँ 1 में, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 16 एंड x इज इक्वल्स टू 10। सो बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर अपने आप ही आ जाता है। आपका फिक्स चार्ज जो है वो x था और x की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 43 को भी हम लोग कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में भी पूछ रहा है कि आपका एडिशनल चार्ज क्या था, जो मतलब 2 दिन के बाद अगर कोई बुक लेके जाता है तो उसका एडिशनल चार्ज कितना था। तो इसको हम लोग वैसे ही निकाल चुके हैं, y की वैल्यू जो थी वो एडिशनल अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो हम लोग लिख देंगे कि हाँ भाई, जो इसका एडिशनल चार्ज था वो कितना रुपए था, 3 रुपए। ठीक है, तो इसी तरह सारे के सारे क्वेश्चंस कनेक्टेड रहते हैं। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि व्हाट, अब हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 भी हो गया यहाँ पे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 more days। तो सबसे पहले जो ओरिजिनल अमाउंट है उसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो 16 और 22 को अगर ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा, 8 और ये हो जाएगा 3। 38 तो देखो उनका ओरिजिनल अमाउंट उन्होंने पे करा, लेकिन अब उन्होंने 2-2 दिन और लेके आई। तो यानी कि इसने भी 2 दिन ज़्यादा लिया और इसने भी 2 दिन ज़्यादा लिया, यानी कि एडिशनल अमाउंट का अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो इसका 6 रुपये और लगेगा और इसका भी 6 रुपये और लगेगा। 2 × 3, ठीक है, और 2 × 3 तो 6 6 12।
तो यानी अगर हम 38 में 12 को ऐड कर दें तो क्या इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा? तो हाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। तो ये आपका 50 रुपीज़ अब चार्ज लगेगा, ठीक है, दोनों का मिला के। तो 50 आंसर है इसका, सी ऑप्शन। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 46। सो क्वेश्चन नंबर 46 से पहले हम लोगों को एक केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। उसमें क्या है, एक फार्मर है और उसका जो फील्ड का जो शेप है वो ट्रेपीजियम है और उसका 1 सेंटीमीटर उसको 20 मीटर मतलब बताता है। ओके, नाउ द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। सबसे पहले हम लोग इसकी इमेज बना लेते हैं। तो ये रहा आपका वो फील्ड, ठीक है, ये रही फील्ड, ये इसके पैरेलल है और ये जॉइंट है यहाँ और ये जॉइंट है यहाँ, ठीक है। इसके बाद ए बी, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे सी आएगा और ये आपका 10 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 सेंटीमीटर है। ओके ओके, नाउ ओके, हम लोग अब इसके बाद 46 क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो 46 में बोल रहा है द टू ट्राइंगुलर रीजन ए ओ बी एंड सी ओ डी आर। तो ये दोनों क्या किस तरह से सिमिलर है ये देखना है हम लोगों को। तो इसमें जाहिर सी बात है ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू इक्वल होंगे, ये और ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से इक्वल होंगे, ठीक है, और ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल होंगे। तो ये डबल ए या ट्रिपल ए जो भी आपको बोलना हो, उन दोनों से ही ये सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। ओके, सो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ए, सिमिलर बाय ए क्राइटेरियन। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी। तो इन दोनों के बीच में हम लोगों को बताना है कि इन दोनों के एरिया का रेशियो कितना आएगा। तो हम लोगों को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर अपॉन सी डी का होल स्क्वायर, या ए बी अपॉन सी डी का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि ए बी अपॉन सी डी कितना है 1/2 और इन दोनों का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1:4, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 48। सो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोल रहा है कि द पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर का रेशियो आपका 1:4 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है 1:4, यानी इनकी साइड्स का भी रेशियो कितना होगा 1:4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर इसकी साइड का रेशियो है 1:4 तो ए बी अपॉन सी डी ये भी क्या होना चाहिए 1:4 में होना चाहिए, है ना। ये किसका पेरीमीटर का रेशियो है, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। इन दोनों के ट्राइंगल का पेरीमीटर का रेशियो 1:4 है। तो जब पेरीमीटर का रेशियो 1:4 होता है तो साइड का भी रेशियो हो जाएगा 1:4। तो इसीलिए अब इन दोनों के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं सी डी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक बार और बता देता हूं मैं। तो इसमें 1:4 में पेरीमीटर है तो यानी साइड भी 1:4 में होगी, तो 1:4 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी डी। तो सी डी इधर गया, 4 इधर आया, तो सी डी इज इक्वल्स टू 4 ए बी, और आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 49। तो यार क्वेश्चन नंबर 49 पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल्स हैं और उनका नाम है एओडी और बीओसी, ठीक है, ये दो ट्राइंगल है। अब इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि ए ओ अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ सी। और ये किसका केस होता है, हमको पता है कि ये सिमिलैरिटी का केस होता है, ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। पर कैसे लिखें इसको, अब वो बात आ जाती है कि ए ओ डी लिखें कि ओ ए डी लिखें या कैसे लिखें, है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको देख के। ओके, सो इसमें कुछ नहीं आपको करना है, जैसे जैसे साइड दे रही है उसी हिसाब से हम लोग ट्राइंगल बनाते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए ओ किसके साथ रेशियो बना रहा है, बी सी के साथ, तो हम लोग यहाँ पे भी एक बी सी बना देंगे, ठीक है। उसके बाद ए डी आता है, सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं ए ओ और ये हो जाता है बी सी। फिर उसके बाद आ जाता है ए डी और बी ओ, तो बी ओ मैं इधर पे बना लेता हूँ। अब आप लोग कहेंगे सर ओ एक साथ है, मैं अभी दो अलग अलग ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ, मुझे पता है ये दोनों जोड़ेंगे, पर अभी हम लोग को सिमिलैरिटी प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखना है किस तरफ से
आ रहा है। उसके बाद आता है ये AD, तो ये D हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा BO। उसके बाद आता है OD और OC। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे AOD, ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCO, ट्राइंगल BCO, ठीक है। AOD, ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCO। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन बी। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है कि आपका 1:4 जो है वो एरिया का रेशियो है, ठीक है। और ये ट्राइंगल जो है सिमिलर है, ऑलरेडी दिया हुआ है 1:4। तो अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो पहला स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर इज 3:4, जो कि जाहिर सी बात है रॉन्ग है। द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हैव अ रेशियो ऑफ 1:2। तो आपको पता है कि जो एरिया का रेशियो होता है वन, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल्स टू साइड्स का रेशियो का स्क्वायर, साइड ऑफ पहला ट्राइंगल अपॉन साइड ऑफ दूसरा ट्राइंगल, इनका होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब साइड की बात आई है तो उसी के साथ एल्टीट्यूड के ऊपर भी यही लागू होता है ना। साइड के साथ साथ एल्टीट्यूड पे भी यही लागू होता है। तो इसका एल्टीट्यूड भी एज इट इज आएगा। तो 1:4 इक्वल्स टू एल्टीट्यूड 1 अपॉन एल्टीट्यूड 2 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट लेते तो 1:2। तो आपका आंसर जो होगा बी होगा। ओके, एल्टीट्यूड 2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर आपका हो जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन लास्ट था आपके पेपर का। इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें जितने भी ट्रिक्स हो सकती थी, किस किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, मैंने सारे बता दिए। ऑथेंटिक के साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं, कैसे कैसे आपको अप्रोच रखनी है। ओके, अब इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको लॉग के बारे में बताऊं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि लॉग मुझे नहीं आता है, लॉग नहीं बताया हमको, है ना, कई स्कूलों में नहीं बताते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अगला वीडियो मेरा होगा। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।